पाकिस्तान में टैलेंट की नाज़रीन कमी नहीं है, लेकिन अक्सर छोटे स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट और स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से आलमी मुकाबलों में शिरकत उनकी मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान में बॉक्सर्स अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके लिए स्पॉन्सर्स मौजूद नहीं हैं और यही मसला दीगर एथलीट्स के साथ भी है। एक ऐसा ही नाम पाकिस्तानी बॉक्सर शेरबाज मरी का है, जिन्होंने ऑल कोयटा, ऑल बलूचिस्तान, सिंध बलूचिस्तान चैंपियंस के टाइटल अपने नाम किए हैं और नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग में बहुत सारे मेडल्स और टाइटल्स अपने नाम किए हैं। इसके अलावा वो वर्ल्ड WBC का रिकॉर्ड भी रखते हैं। शेरबाज मरी से आपकी मुलाकात हम करवाते हैं और उनसे हम जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा है। बहुत शुक्रिया शेरबाज आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि आप अब तक कौन कौन से बड़े टाइटल्स अपने नाम कर चुके हैं, ज़रा उनकी तफसील तो बताइए। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से गेम खेल रहा हूँ। मैंने आल कोयटा, आल बलूचिस्तान, सिंध बलूचिस्तान नेशनल और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल गेम खेले हैं। मेरे पास बहुत सारे बेशुमार मेडलें हैं, मेरे पास टाइटलें हैं। मैं प्रोफेशनल बॉक्सर भी हूँ। मैंने किक बॉक्सिंग भी खेला है, मैंने बॉक्सिंग भी खेला है, मैंने वुशु किंफू भी खेला है, मैंने MMA भी खेला हुआ है। मतलब मैंने पाकिस्तान के हर प्लेटफॉर्म पे खेल के अपने और अपने कौम का नाम रोशन किए। बेशुमार मेडलें हैं मेरे पास। लेकिन हमें जो है सुबह को सब्ज़ी मंडी में मजदूरी करना पड़ता है, शाम को अपना ट्रेनिंग का मतलब बहुत सारे मुश्किलात हैं हमें। हमारे इंटरनेशनल के जो टूर आते हैं उनके लिए हमें बहुत सारे परेशानियाँ हैं। तो शेरबाज, आपने नेशनल लेवल पर किक बॉक्सिंग में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, कुछ इसके बारे में बताइएगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने तकरीबन 2 टाइम में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल सिल्वर, नेशनल ब्रॉन्ज। मेरे पास मतलब बहुत सारे मेडलें हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मेरे पास बहुत सारे सनद हैं। मैंने प्रोफेशनल 4 फाइटें बॉक्सिंग की खेली हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चारों विन किए हैं। मेरे पास 2 टाइटलें हैं। जो हमारे बाहर के प्रोफेशनल फाइटें आते हैं बॉक्सिंग के, तो उनके लिए भी हमें कोई सपोर्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी इदारे की तरफ से। मतलब अगर हमें सपोर्ट किया जाए तो हम बाहर यही टाइटलें, इससे अच्छे बड़े बड़े टाइटलें जो है अपने कौम और अपने मुल्क के नाम कर सकते अच्छा, हैं। आप पाकिस्तान में शेरबाज, बिल्कुल आपको देख के हम कह सकते हैं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है कि हमारे नौजवान आलमी मुकाबलों में शिरकत के लिए स्पॉन्सर्स की तलाश करते हैं, उन्हें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। आप इसकी वजह क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, स्पॉन्सर तो उन्हें मेन बात ये होती है कि उन्हें सपोर्ट जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। अभी बहुत सारे इसी तरह जो है कंपनियां हैं, जैसे यूफोन कंपनी है, जैसे मतलब इस तरह मुख्तलिफ अगर इसका कोई अगर बिठाए पूछे तो मैं इनको तकरीबन मेरे पास इस नज़र में तकरीबन इस तरह 30 से 35 कंपनियां हैं जिन्होंने टीम बनाने हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पूछ नहीं होता। वो मतलब अपने उस पे लगे हुए, जो टूटा फूटा कोई मतलब टैक्स होता है वो टैक्स दे देते हैं। जो खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होता है वो उन खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह जो हमारा PIA है उसमें कोई खिलाड़ी भी नहीं है। इसी तरह जो हमारे ये जो कंपनियां हैं, जो नेटवर्क कंपनियां हैं, इनमें कोई खिलाड़ी नहीं है। इसी तरह जो बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जो पाकिस्तान में बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनमें मैंने अब तक कोई टीम नहीं देखा है। इसे क्यों नहीं देखा, इनमें मतलब क्यों टीम नहीं है? इन्हें तो खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे तो कोई खिलाड़ी बिल्कुल भी ऐसा ही है। मजदूरी नहीं करेगा। तो इसी तरह हमें ना कोई कंपनी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट की तरफ से तो बजट दिस इज़ रियली बदहाल है, अनफॉर्चुनेट। वहाँ तो बिल्कुल। हमें मिलता ही नहीं है। वो मिनिस्ट्रान के अपने ही उन पे जाते हैं। अभी इसी तरह जो हमारे कोलू में जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम को आप देखें, खाली देखने के काबिल भी नहीं है। 4 दीवारी घुमाया हुआ है और ना कोई मतलब वहाँ का कोई एथलीट मैंने देखा है, ना वहाँ मैंने कोई स्पोर्ट्समैन देखा है, ना वहाँ पे मैंने कोई स्पोर्ट्स देखा है। लेकिन सालाना वहाँ पे इतना बड़ा बजट आता है वो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर वही बजट आलू को लगाए तो मैं बोलता हूँ वहाँ पे जो है सालाना हमें 100 से ज़ायद खिलाड़ियाँ, बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी मिल सकते हैं। सही। अच्छा, अब मुझे शेरबाज बताएगा, अक्सर एथलीट यही शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्समैन को हुकूमत की सपोर्ट जो है वो उस तरह से नहीं मिलती क्रिकेट के अलावा। आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपके ख्याल में हुकूमत को क्या करना चाहिए, आप क्या उम्मीदें रखते हैं हुकूमत से? जी बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम होता है। जो जितने भी एथलीट हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं,
जो भी बाहर के लिए सिलेक्ट होते हैं, अगर कोई खिलाड़ी भी बाहर जाना चाहता है, बाहर खेलना चाहता है, तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि वो उन्हीं लड़कों को सपोर्ट किया जाए। उन्हीं लड़कों को जो मतलब स्पोर्ट्स का जो बजट आता है उनको पहले देखा जाए कि बिल्कुल ये पाकिस्तान नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान में गेम खेला है, ये बिल्कुल रियल खिलाड़ी हैं। तो अगर जो भी रियल खिलाड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली बॉक्सर हो, भले ही वो किक बॉक्सर हो, बॉक्सर हो, फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, जो भी मतलब जिन्होंने मेहनत की है, जिनका हक बनता है, उनको जो है खुदारा देखा जाए, उन बेचारों को सपोर्ट किया जाए, उन्हें नौकरी दिया जाए, उन्हें जॉब दिया जाए, उन्हें बाहर के लिए सिलेक्ट किया। वो बाहर के लिए तो बेचारे सिलेक्ट होते हैं, लेकिन बजट ना होने के लिए और स्पॉन्सर ना होने के लिए वो खिलाड़ी तो बेचारा, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको घरेलू मसले हैं, जिनको मतलब गुर्बत है, जिनको रोज़गार की परेशानियां हैं, तो वो बाहर के फैट कहाँ से खेल सकते हैं। इसी तरह जो मुझे देखें, मैं सुबह को जाता हूँ सब्ज़ी मंडी में, मेहनत मजदूरी करता हूँ, लोडिंग करता हूँ, तो वहाँ पे हमें इतनी मिलती है जिससे हम अपना पेट पाल सकते हैं। तो इसमें हमें स्पोर्ट्स खेलने में बहुत सारे मुश्किलात हैं। अभी जब आप नेशनल लेवल में खेलोगे तो आपको जो है पूरा टाइम गेम को देना पड़ेगा। आपको सुबह ट्रेनिंग करना है, शाम को फिर आपको ट्रेनिंग करना है। जब आप डबल टाइम ट्रेनिंग करोगे, खुराक नहीं होगा तो आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। आप ट्रेनिंग करोगे लेकिन आप में वो एनर्जी, वो ताकत नहीं होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि लड़के बाहर जाएँ खेलें, या पाकिस्तान में खेलें या बाहर खेलें, तो उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें जॉब दिया जाए। उनको जो गवर्नमेंट के बजट जो आते हैं, एथलीट के जो बजट आते हैं, वो बजट उन खिलाड़ियों को मिले तो वो जो है मतलब बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और बड़ा दुख होता है कि हमारे ये कौमी हीरोज़ जो कि अपनी फील्ड में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ियां लोड करते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है जो उजरत मिलती है वो इतनी कम होती है कि उससे अपना गुजर बसर करना ही बड़ा मुश्किल होता है। अगर इन्हें सपोर्ट किया जाए, इनको स्पॉन्सर्स दिए जाएँ, इनके टिकट्स ख़रीदे जाएँ, इनको ओन किया जाए, तो इनकी मुश्किलात में कितना मतलब उसमें कमी हो जाएगी ना। लेकिन अफसोस है कि इस बारे में नहीं सोचा जाता। और ये जितने स्पोर्ट्समैन हैं, अगर ये लोग इनको सपोर्ट मिले, ये इस पर बात करें, लोगों को पता चले, तो एक ऐसी अवेयरनेस है जो कि एक आम आवाम में देखते हम तोंदे निकली होती हैं, लोगों को फिटनेस का बिल्कुल ख्याल नहीं होता। तो ये वो लोग हैं जो लोगों को मोटिवेट करेंगे कि भाई आप भी इस तरफ आएँ, ये खेल आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। तो इस पर लाजमी हुकूमत को काम करना चाहिए। हमारे साथ शेरबाज मरी मौजूद थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।